सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की करेंगे, जो 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची है। आज कोंडागांव पहुंचकर डी पुरंदेश्वरी ने एक बड़ा बयान दिया है और बयान 2018 के हुए विधानसभा चुनाव पर दिया है, जिसमें बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। डी पुरंदेश्वरी कह रही है कि जनता लगातार 15 साल से बीजेपी की सरकार देख रही थी। जनता का मन होगा कि एक बार कांग्रेस को मौका दिया जाए। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के कारण बीजेपी की छत्तीसगढ़ में हार हुई, ये डी पुरंदेश्वरी का मानना है, उनका कहना है। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बस्तर संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और बीजेपी के किसी भी प्रदेश पदाधिकारी को बस्तर आमंत्रित नहीं किया गया है। सिर्फ बस्तर संभाग के प्रभारी शिवरतन शर्मा मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेता ने बताया कि दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कांकेर के पदाधिकारियों की डी पुरंदेश्वरी बैठक लेंगी। पुराने कार्यकर्ताओं को पार्टी के कार्यक्रम से दूर ही रखा गया है। अब ऐसे वक्त में डी पुरंदेश्वरी का यह बयान काफी मायने रखता है। इनकम्बेंसी का भी एक रीजन होता है और लोग शायद सोचे होंगे कि 15 साल हमने बीजेपी को देख चुके, इसलिए एक बार कांग्रेस को देखेंगे, ऐसा भी सोचे होंगे ना। ये देखिए, ये किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए एक बड़ा जेस्चर तो हम कहेंगे ही, लेकिन अगर डी पुरंदेश्वरी इस बात को स्वीकार कर रही है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि डी पुरंदेश्वरी उन पहलुओं पर भी मंथन कर रही है, चर्चा कर रही है, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रही है जहां पर बीजेपी की चूक हुई। हार का कारण क्या हुआ, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जानना बहुत जरूरी होता है। अगर हार का कारण आप जान पाएंगे, तभी तो आप उसमें सुधार कर पाएंगे, तभी तो आप अगली बार उस हार के कारण को ठीक करके बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और यही कारण है कि जब 3 दिवसीय बस्तर दौरे पर डी पुरंदेश्वरी पहुंची, आज दूसरा दिन है, लगातार कार्यकर्ताओं से वो संवाद कर रही हैं, पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। कोशिश यही है कि आगामी जो चुनाव होंगे, उन विधानसभा चुनाव में एक बार फिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने, बीजेपी को जीत मिले। चलिए, हम इस खबर पर दोनों ही राजनीतिक मेहमानों की प्रतिक्रिया लेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जी कांग्रेस प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए और संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए। सबसे पहले घनश्याम जी, मैं आप ही से जवाब लेना चाहूंगा। डी पुरंदेश्वरी एक बड़ा बयान दे रही है। वो ये कह रही है कि 18 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर रहा है और 15 साल अगर बीजेपी को जनता ने दिया तो क्यों ना कांग्रेस को एक बार मौका दिया जाए। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं उनकी इस बात से? देखिए, डी पुरंदेश्वरी जी जब छत्तीसगढ़ दौरे पर आती हैं और चूंकि वो प्रभारी हैं, तो निश्चित ही हर प्रयास उनका होता है कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसी कुछ ना कुछ गलतियां या गलत बात बोल जाती हैं। जैसे पिछले दिनों कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कह दिया कि मुख्यमंत्री को आप फूकेंगे तो उड़ जाएंगे, इस प्रकार की उन्होंने बातें की। और अब जब उनको बस्तर के क्षेत्र में ये समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से बस्तर का शोषण किया गया, आदिवासियों से झूठे वायदे किए गए, आदिवासियों को छला गया, आदिवासियों को जल जंगल जमीन छीनी गई, उनका रोजगार छीना गया, उनको कहीं ना कहीं 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ कुठाराघात किया। लेकिन वो इस बात को कह नहीं सकती क्योंकि प्रदेश की प्रभारी हैं, तो उन्होंने कह दिया एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हुआ होगा। ये तो हर दीपक जी, हर सत्ताधारी पार्टी के साथ एंटी इनकम्बेंसी होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर वो समीक्षा कर रही हैं कि हमारी हार के क्या कारण थे, तो उन्हें निश्चित ही कार्यकर्ता तो बताएंगे ही, साथ ही जनता के बीच भी जाना चाहिए जहां पर किसानों से झूठ बोला गया, आदिवासियों से झूठ बोला गया, प्रदेश के बेरोजगारों से झूठ बोला गया, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का शोषण इन्होंने किया है, 15 साल तक छत्तीसगढ़ को खोखला करने का जो काम किया है, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, खुद जिस प्रकार से रमन सिंह जी कहते थे कार्य समिति में कि 1 साल कमीशन छोड़ दीजिए तो सत्ता में आ जाएंगे। तो ये तमाम प्रकार की बहुत सी बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है पुरंदेश्वरी जी को भी छत्तीसगढ़ को समझने में समय लगे। चलिए, मैं संजय जी अब आपसे जवाब चाहूंगा। अगर एंटी इनकम्बेंसी का जो एक फैक्टर हावी रहा होगा जिसका जिक्र पुरंदेश्वरी कह रही है, तो ये दूर कैसे होगी फिर? देखिए, चुनाव में जीत के बहुत सारे कारण होते हैं, हार के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन देश की आजादी के बाद से जितने भी चुनाव, राज्यों के चुनाव है केंद्र के, जब लगातार सरकारें रहती है तो एक बड़ी चुनौती होती है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की। देखिए, हिंदुस्तान का जनमानस से बड़ा सरल होता है, उनको ये लगता है कि लगातार इनको मौका दिए तो क्यों ना एक मौका दिया जाए।
तो ये एक प्रमुख कारण भी बनता है, चुनाव में जीत हार का कारण बनता है। तो मुझे लगता है एक प्रमुख कारण था। पुरंदेश्वरी जी ने ठीक कहा, कांग्रेस क्या समझी इस बात को, इनकी तो 3-3.25 साल के अंदर में एंटी इनकम्बेंसी किस बन गई है। देखिए कारण बहुत सारे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उन्हीं सब चीजों की कमियों को दूर करने के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके दौरे चल रहे हैं। और निश्चित रूप से जो प्रदेश की जनता ने हमको 15 साल सरकार में दिया है, हमको आशीर्वाद दिया है, हमें पूरी उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम 23 में सरकार बनाएंगे। और देखिए इनकी सरकार बनने का प्रमुख कारण ये था कि इनको जब लगा कि चौथी बार सरकार में नहीं आएंगे तो उन्होंने तमाम प्रकार के वादे कर दिए, जो वादे करने में इनकी स्थिति आज जनता के सामने पर्दाफाश हो चुका है। विश्वासघात का आरोप इन पर लग रहा है और केवल 3.25 साल के अंदर में एंटी इनकम्बेंसी सरकार के प्रति आ गई है। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा कारण रहेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में। हम मेहनत कर रहे हैं, हम ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं, लगातार दौरे हो रहे हैं बस्तर से सरगुजा लेकर। और यदि प्रभावी अगर पार्टी के अंदर में ऊर्जा पैदा कर रही है तो इससे आपको क्या तकलीफ है? आप तो अपने उन वादों को पूरा करिए, शराबबंदी के वादे को पूरा करिए, बेरोजगारी भत्ते के वादों को पूरा करिए, जो आपने कहा है वो वादों को पूरा करिए, क्योंकि आप सरकार में हैं। चलिए, तो मुझे लगता है यहाँ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप ठीक सरकार के कारण अपने वादों को पूरा करिए। चलिए, बहुत शुक्रिया घनश्याम राजू जी और संजय श्रीवास्तव जी, आप दोनों का इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना मत रखने के लिए। लेकिन देखिए, अगर दूसरे मायने से हम इस पूरे खबर को देखें, डी पुरंदेश्वरी के इस बयान को देखें, तो ये अच्छा जेस्चर भी हम कह सकते हैं कि अगर हार के कारणों को आप टटोल के कोशिश करते हैं सुधारने की। हालांकि ये तो वक्त बताएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में कि बीजेपी ने जो मेहनत की है इन 5 सालों में उसका फल क्या मिलता है, जनता उन्हें आशीर्वाद देती है या नहीं। लेकिन कांग्रेस काफी आश्वासित है, कांग्रेस इसी बयान के बूते आगे बढ़ रही है कि जो 15 साल प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ, जनता त्रस्त हुई, इसलिए कांग्रेस को मौका मिला और आने वाले चुनाव में भी जनता कांग्रेस को ही एक बार फिर मौका देगी। लेकिन बीजेपी भी कह रही है कि साहब मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, आप परिणाम देख लीजिएगा। अब काफी दिलचस्प चुनाव होंगे विधानसभा के, जब छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी अगले साल।